30 नवंबर 2022 इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने 3 से 4 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। साथ में गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से जुड़ी नई जानकारी दी है कि अभी आप रुद्राक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में रुद्राक्ष महोत्सव कब से कब तक होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने 20 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, मनुष्य के शरीर में हर 7 साल में बदलाव आते हैं। जिस तरह मानव के शरीर में 7 सालों में बदलाव आते हैं, उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनकर, 7 दिन की भागवत सुनकर, 7 दिन की विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण सुनकर या फिर जो भी कथा आप सुनते हैं उसको भी सुनकर हमारी चित्तवृत्ति में थोड़ा तो बदलाव आता ही है। यह भक्ति का बदलाव है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शमशान और शिव के पास जाने का कोई समय नहीं होता है। मृत्यु कब आ जाए हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, उसे रोका भी नहीं जा सकता है। इसलिए आप ये ना सोचो कि मैं 10 बजे मंदिर जाऊंगी या फिर कल या फिर परसों मंदिर जाके पूजा करूंगी, क्योंकि माता पिता से मिलने का कोई भी समय नहीं होता है। आपका जब मन हो तब जाके मंदिर में जाके पूजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक प्रश्न उठता है कि हमारे दुख हमें सहना ही होता है तो कथा में जाने का क्या फ़ायदा। हमारा दर्द हमें सहना पड़ता है तो मंदिर में जाने का क्या फ़ायदा। इस पर गुरुजी ने कहा, जैसा कि कोई हॉस्पिटल में जाकर हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो हमें थोड़ा दर्द होता है, पर किसी किसी का हाथ हल्का होता है तो हमें इंजेक्शन का भी दर्द नहीं होता है। उसी प्रकार अगर हम भगवान की शरणागति में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो जब हमारे ऊपर भगवान का हाथ होता है तो हमारे दुख का दर्द, कष्ट भी कम हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रावण और हनुमान जी दोनों ही विद्वान थे, पर आप जहाँ पर भी पढ़ेंगे तो रावण को विद्वान पढ़ेंगे और हनुमान जी को विद्यावान पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में एक ही अंतर होता है। विद्वान को अभिमान आ सकता है पर विद्यावान अभिमान से मुक्त रहता है, इसलिए हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विद्वान कोई भी बन सकता है, उसे थोड़ा सा विद्या का ज्ञान दे दो, वह विद्वान कहला जाता है। पर विद्यावान वही होता है जो बहुत ऊंचे पद में बैठकर भी अभिमान ना करे, बहुत धनपति होने के बाद भी झुकना जानता हो, उसके व्यवहार में करुणा हो, वात्सल्यता हो, वही विद्यावान होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, तुम्रुका जी जब भजन करते थे तब 33 कोटि देवी देवताओं के पांव थिरकने लगते थे। तुम्रुका जी जिन्होंने इस शिव महापुराण कथा का वाचन किया है। इसके साथ ही जिस नारी का लंबे समय से गर्भ नहीं ठहर रहा हो तो उस नारी को भी संतान देने वाले देव तुम्रुका जी ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कुसुम जी राठौर इंदौर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ व्रत और तुम्रुका जी के नाम का क्या बल है। मेरी मासी को 24 साल से संतान नहीं थी। हमने 2021 में आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ व्रत के बारे में सुना और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जो कि तुम्रुका जी का नाम लेकर किया जाता है वह किया। इसके बाद मैंने मासी माँ के लिए कुबरेश्वर धाम में जाकर मनोकामना भी की। मैंने मेरी मासी माँ के लिए पशुपतिनाथ व्रत भी रखा। मेरा दूसरा ही व्रत पूर्ण हुआ था और मेरी मासी का गर्भ ठहर गया। मासी माँ को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दीक्षा जी इंदौर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। 12 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, पर मैंने तुम्रुका जी का नाम लेकर सफ़ेद आंकड़े वाला जड़ वाला उपाय किया। भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ है। इसके बाद यह माँ अपनी 2 बेटियों के साथ गुरुजी की व्यासपीठ के पास पहुंची तो गुरुजी ने दोनों बेटियों को अपनी गोदी में लेकर आशीर्वाद प्रदान किया और उन्हें बेलपत्र का प्रसाद भी दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप टेस्ट ट्यूब करवाओ, डॉक्टरों को भी दिखवाओ, सभी दवाइयाँ भी लो, जो डॉक्टर बोल रहे हैं वह भी करो, साथ में आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी करो। अब आप सफ़ेद आंकड़े वाली जड़ वाला उपाय भी समझ लीजिए कब और कैसे करना है, जो कि गुरुजी ने आज ही बताया है। रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिव मंदिर में जाना है और 21 बार इस आंकड़े की जड़ को तुम्रुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग में घुमा लेना है। इसके बाद लाल धागे का उपयोग करते हुए दोनों पति पत्नी मंदिर में ही रहें। उसी समय शिव के सामने कमर के ऊपर बांध लेना है। पूरी श्रद्धा के साथ करें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेने दोनों पति पत्नियों को साथ में जाना है। बढ़ते हैं आज की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम छोटे छोटे बच्चों से कहेंगे आप सरस्वती माता का पूजन जरूर किया करें और सरसों के फूल जो पीले कलर के होते हैं
आपको बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। जैसे महादेव की कृपा माता सरस्वती पे हुई थी वैसे ही आप पर भी होगी, अर्थात पढ़ाई में कमजोर बच्चे इस उपाय को जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने बताया जिसको किडनी, लीवर या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है उसे भी सरसों के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सरसों के फूल का प्रयोग रोग मुक्ति के लिए भी किया जाता है। तो आप सोमवार या प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में रोग मुक्ति के लिए सरसों के फूल को शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। निर्मला मोदी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के अचानक पेट में दर्द हुआ। सारी जांचें कराने के बाद पता चला कि उन्हें पेट में कैंसर हो गया है। मैं आपकी कथा सुनती थी, मैंने आपके बताए सभी उपाय और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बोल दिया था पर हमने ऑपरेशन नहीं कराया था। मैं रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाती और शिवलिंग पर एक बेलपत्र भी चढ़ाती और उस बेलपत्र और उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मेरे पति को कराना शुरू किया। कुछ दिनों बाद हमने फिर से जांच कराई तो उन्हें कैंसर नहीं था और मेरे पति आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मनोज जी पुणे से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे छोटे भाई की पत्नी को मिर्गी के दौरे आते थे। उनके सर पे 4 गांठें बताई गई, जो गांठें ठीक नहीं हो रही थीं और उनको मिर्गी के दौरे निरंतर आ रहे थे। फिर आपने जो कुंदकेश्वर महादेव वाला उपाय बताया था वह उपाय किया, साथ में हमने पशुपतिनाथ व्रत को भी शुरू किया। मिर्गी के दौरे आना बंद हो गए, अभी वे बिल्कुल स्वस्थ है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 6 चीज़ों को सभी को धारण करने को कहा है। अगर आप ये 6 चीज़ें या 6 में से कोई भी एक चीज़ को धारण कर लेते हैं तो आप में अगर अभिमान है तो वह चला जाता है। अब ये 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं वह भी समझ लीजिए। पहला, सर में त्रिपुंड लगाना। दूसरा, पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय ऐसे मंत्र का जाप करना। तीसरा, गले में रुद्राक्ष धारण करना। चौथा, शिव कथा सुनने जाना। पांचवा, शिव कथा की चर्चा अगर आपके सामने हो रही है या फिर आप कोई पेपर में देख लेते हैं शिव कथा के बारे में तो उसी समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ऐसे मंत्र का एक बार जाप कर लेना। आखिरी और सबसे विशेष, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप बस मात्र ये 6 सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र का पालन करना शुरू कर दो और महादेव की आप पे कृपा निश्चित होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति का अगर अचानक प्राण भी त्याग दे तो उसे लेने यमदूत नहीं आते हैं, उसे लेने महादेव स्वयं आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष वितरण तो अभी बंद है पर बीमार लोगों के लिए, रोगी व्यक्तियों के लिए फाइल देखकर, उनकी जांचों को देखकर अभी कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं। उन्हें रुद्राक्ष मिल जाएगा पर सभी लोगों के लिए रुद्राक्ष 16 से 22 फरवरी जो कि 2023 में आने वाली है उस समय रुद्राक्ष महोत्सव रखा जाएगा और उसी समय सभी के लिए रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने रुद्राक्ष का जल का उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, रोग में, बीमारी में आपको तांबे के कलश में एक रुद्राक्ष को डाल लेना है, गला लेना है। फिर रुद्राक्ष को निकाल के आप अपने पास वापस रख लीजिए और इस जल को, जो तांबे के गिलास में रुद्राक्ष वाला जल हो गया है, इसको शिवलिंग पर जाकर शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके इस जल का आचमन करना शुरू कीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन करें, बड़ी से बड़ी बीमारियों में लाभ मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, ईर्ष्या में आकर आप अगर किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में जिसको आप नीचा दिखाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वह व्यक्ति नीचा नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति स्वयं नीचा होता है। ऐसा स्वयं महादेव ने कोटि रुद्र संहिता में माता पार्वती को उपदेश दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। रोशनी राठौर जी इंदौर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी भाभी 8 माह की गर्भवती थी। उनको कल शाम को 5 बजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह हॉस्पिटल इंदौर के विजयनगर में था। डॉक्टर ने भी ऑपरेशन की बोल दिया था। मैं यहाँ से कथा सुन के ही वापस गई थी पर मैं वापस यहाँ कथा में आई और यहाँ से एक पत्थर को उठाकर ले गई। उस कंकड़ को शंकर मानकर मैंने इसमें जल चढ़ाया और 1 चम्मच जल मैंने भाभी को आचमन करा दिया। मेरी भाभी को बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उन्होंने स्वस्थ बच्चा हुआ। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, भगवान की चौखट में जब भी जाओ, उस समय जब आप वापस चल रहे हो, वापस आ रहे हो तो एक बार भगवान को जरूर पलट कर देख लेना। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, आप जिस मंदिर में हो, जिस देवालय में हो, उसकी चौखट के पास बैठकर, मतलब थोड़ी देर आपको उस चौखट में बैठना है, भगवान को जरूर निहारना है, भगवान के दर्शन जरूर करना है। इससे क्या होगा, आप 2 क्षण के लिए भगवान के पास बैठते हैं तो उसका फल यह होता है, वहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा
हमें प्राप्त हो जाती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अयोध्या से लंका तक राम पथ गमन बना हुआ है, जिसमें राम जी चले थे। उस पथ में आप जाकर देखिए, उसमें आपको जितने राम भगवान के मंदिर नहीं मिलेंगे, उससे अधिक मात्रा में भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि राम भगवान जहाँ जहाँ रुकते थे वहाँ पर वे पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करते थे। अगर आप वहाँ मंदिर में जाकर पूछेंगे यह मंदिर किसने बनवाया, तो पंडित जी आपको बताएंगे यह शिवलिंग भगवान राम जी द्वारा बनाई गई है। आज गुरुजी ने कुछ नए उपाय बताए हैं। अगर आपके मन में उन उपायों को लेकर कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।